मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा के राज दरबार में एक आदमी आया। मैं पारखी हूँ, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा बोला, नौकरी पे तो रख लूंगा, तनख्वाह 1 रुपए नहीं दूंगा, सिर्फ 1 पाव गुड़ और घुंघरे मिलेंगे। पारखी बोला, ठीक है हुजूर। कुछ ही दिन बाद राजा एक घोड़ा खरीद कर लाए। उन्होंने पारखी से पूछा, बताओ इस घोड़े के बारे में क्या कहते हो। पारखी बोला, हुजूर ये तो घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। उन्होंने घोड़े बेचने वाले को बुलाया। उसने कहा, साहब बात तो सही है तो घोड़ा ही, लेकिन बचपन में इसकी माँ मर गई थी, इसलिए इसने गाय का दूध पिया है, इसलिए इसकी आदतें गाय जैसी हैं। राजा ने हैरानी से पारखी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। पारखी बोला, हुजूर जब ये चल रहा था, नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था। घोड़ा हमेशा ऊपर गर्दन उठा के खाता है, मैंने इसकी आदतों से पहचाना। राजा खुश होकर बोले, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घुंघरे मिलेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने फिर से पूछा, मेरी रानी कैसी है, बहुत प्रिय है मुझे। पारखी बोला, हुजूर आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ससुराल जाकर पूछा। वहाँ पर दादी ने बताया, बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, पाला तो मैंने है, पर इसे दूध दाई माँ ने पिलाया है। राजा ने पारखी से फिर पूछा, तूने रानी के बारे में कैसे बताया। पारखी बोला, हुजूर इसके स्वभाव से खानदानी रानी में शालीनता होती है, मगर ये नौकरों पर चिल्लाती है, गाली देती है। इसकी आदतों से पहचान गया कि ये खानदानी नहीं है। फिर राजा बोले, चलो मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला, जान की माफी दे तो बताऊं। राजा बोले, माफी है, सच सच बताओ। पारखी बोला, आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़भूजे लगते हैं, गुड़ और भंगूरे सेकने वाले। राजा घबरा गए। जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ आप सच बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए बोली, बेटा बात तो सच है, जिस दिन महल में राजकुमार पैदा हुआ था, उसी दिन गांव में भड़भूजे का भी बेटा पैदा हुआ था। राजकुमार जो महल का बेटा पैदा हुआ था वो मर गया था, और मैंने राजवंश बचाने के लिए उसके बेटे को लिया, वो तू है। राजा ये सुनकर दुखी भी हुए और खुश भी हुए। अब मेरे बच्चों समझो, यहाँ पर इंसान की पहचान उसके चेहरे, उसके कपड़े और राजवंश से नहीं होती, उसके चरित्र से होती है। किसी को भी उसकी शकल, सूरत या घर देखकर मत परखो, उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही उसकी असली परिचय है। मेरे सभी बच्चों, तुमने इस कहानी को सुन लिया है, तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। अब इस कहानी को शेयर अवश्य करो। खुश रहो, सबका मालिक एक।